नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अधिगम के सहायक तत्व के बारे में। तो अधिगम के जो सहायक तत्व हैं इसे 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। इसमें देखेंगे पहला, सीखने की इच्छा, शिक्षक से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक। इसमें देखेंगे सीखने की इच्छा, शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आकांक्षा का स्तर व प्रशिक्षण को। सीखने की इच्छा, इसमें जो है अधिगम को यह बहुत ही प्रभावित करता है। यदि छात्र में सीखने की इच्छा है तो उसे नवीन ज्ञान सरलता से सिखाया जा सकता है, लेकिन यदि छात्र सीखने की इच्छुक नहीं है तो उसे सीखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। बार बार सिखाने के बाद भी जो वह जल्दी नहीं सीख पाता है। इच्छुक छात्र प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान सीख लेता है। ये सब सीखने की इच्छा के कारण होता है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता का भी अधिगम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि छात्र किसी विषय में पिछड़ा है तो उसे उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि छात्र को किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो वह नवीन ज्ञान जो है सुगमता से सीख लेगा। बुद्धि अगर तीव्र है तो ऐसे में छात्र को सिखाने में बड़ी सुगमता होती है और वह बहुत जल्दी ही सीख लेता है। लेकिन मंद बुद्धि वाले छात्र को जो है नवीन ज्ञान सिखाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वह जल्दी सीख भी नहीं पाता है। आकांक्षा, छात्र का जो है आकांक्षा यदि निम्न स्तर का है तो वह निम्न कोटि का ज्ञान ही प्राप्त कर सकेगा। इसके विपरीत यदि छात्र की आकांक्षा उच्च स्तर की है तो वह उच्च स्तर का ज्ञान सीख लेता है। उच्च स्तर की आकांक्षा रखने वाले छात्र जो है नवीन ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण, यदि छात्र को सीखने में प्रशिक्षण दिया जाए तो वह शीघ्रता से सीख जाता है। इसके विपरीत उसे प्रशिक्षण न मिले तो छात्र को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है शिक्षा से संबंधित कारक। इसमें जो है शिक्षक को विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधि, समय सारणी, पढ़ाने की इच्छा, पाठ योजना का बहुत ही महत्व है। शिक्षक का व्यवहार को देखें तो व्यवहार में सहयोग, शिक्षण कला में निपुण आदि गुण का होना आवश्यक है, जिससे जो है छात्र भली भांति सीख सके। शिक्षक का व्यवहार अगर कठोर है तो छात्र सीखने में बाधा अनुभव करते हैं। शिक्षण विधि को देखें तो शिक्षण विधि कक्षा में सभी जो है एक सी विधि से नहीं सीख सकते। इसके लिए शिक्षक जितनी वैज्ञानिक तथा प्रभावशाली विधि अपनाएगा उतने ही सीखने की प्रक्रिया सरल व लाभदायक सिद्ध होगा। यदि शिक्षा विधि कठोर होगी तो सीखने की प्रक्रिया कठिन व हानिकारक सिद्ध होगी। समय सारणी को देखें तो समय सारणी में विद्यालयों में विषयों की कठिनता के अनुसार समय सारणी बनानी चाहिए। पहले कठिन विषय और बाद में सरल विषय समय सारणी में होनी चाहिए। पढ़ाने की इच्छा, अध्यापक को जो है पढ़ाने की इच्छा के लिए अभिप्रेरित है और उसके पाठ पढ़ाने की इच्छा है तो छात्र भी उसे अभिप्रेरित होकर पाठ को भली भांति सीखेंगे और अधिगम प्रक्रिया इससे जो है सफल होगी। पाठ योजना में जो है अध्यापक ने अपना पाठ एक क्रम में सरल तथा उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाया है तो छात्र उसे शीघ्रता से और सरलता से सीख सकेंगे, अन्यथा वह सीख नहीं पाते हैं। तो पाठ योजना का भी जो है सीधा संबंध अधिगम के प्रक्रिया से है। तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक। इसमें जो है विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का आकार, उदाहरण, भाषा, रुचिकर विषय वस्तु की भूमिका महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु की प्रकृति अगर सरल है तो छात्र उसे सरलता से सीख सकता है। यदि विषय वस्तु कठिन है तो छात्रों को सीखने में कठिनाई का अनुभव होगा। उसका अगर विषय वस्तु का आकार सामान्य होगा, उसका जो है आकार लंबे पाठ सीखने में
अरुचि पैदा हो सकता है, जबकि छोटे छोटे पाठों को छात्र जो है सुगमता से समझ लेता है। उदाहरण भी ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को समझ में आ जाए। उदाहरण से जो है छात्र जल्दी समझ जाते हैं। भाषा शैली भी सीखने में सहायक सिद्ध होती है। बड़े बड़े वाक्य तथा कठिन शब्दों का प्रयोग सीखने में जो है बाधक सिद्ध होता है। और अगर रुचिकर विषय है तो छात्र उसे मन लगाकर पढ़ते हैं और विषय वस्तु का ज्ञान उसे जल्दी हो जाता है, और यह अधिगम की प्रक्रिया को सफलता का यह प्रतीक भी है। और वातावरण से संबंधित कारक को भी देखेंगे। इसमें जो है दो तरह का कारक है, भौतिक वातावरण और पारिवारिक वातावरण। तो जो भौतिक वातावरण है, इसमें कक्षा में जो है छात्रों को बैठने का स्थान पर्याप्त होना चाहिए, कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, रोशनदार कमरा होना चाहिए। छात्र जो है अगर अंधेरे कमरे में पढ़ेगा और ज़्यादा स्थान नहीं होगा तो शीघ्र ही थकान का अनुभव करने लगेगा और सीखने में जो उसकी रुचि पैदा नहीं होगी। दूसरा है परिवार का वातावरण। तो इसमें जो है छात्र के सीखने में परिवार का वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनमें जो है बालकों के मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिन घरों में पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है वे बालक को जो है शीघ्र सिखाते हैं। ये था अधिगम के सहायक तत्वों कि कैसे अधिगम को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। धन्यवाद।